जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं राहुल देसवाल। मेरे भाई, मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि क्या अब यही देखना बाकी रह गया था बच्चों को कि अब बच्चों को पीटा जाएगा? मतलब इनकी कसूर क्या है इन बच्चों का? एक बात बस मुझे एक ये बात चाहिए कि इनका कसूर क्या है। एक बात देखो, आप रोज कोई नोटिफिकेशन डाल देते हो, भाई रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया। आपकी बातों पर ही चलते हैं। आप क्या कह रहे हो कि भाई ग्रुप डी के एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप डी में 2018 में 1.89 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल करे थे, यानी 1.89 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल करा। और अगर इस बार जो अभी एग्जाम होगा, जिसके फॉर्म 2019 में भरे गए थे, उसमें 1.15 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल करा। अब आपके लॉजिक देखते हैं, आपके लॉजिक क्या है। आप क्या कह रहे हो? आवाज मेरी आ रही होगी सभी को, ठीक है? तो आप क्या कह रहे हो कि उस समय जब 1.89 करोड़ बच्चों ने फॉर्म फिल करा तो एक ही एग्जाम हुआ था, सीबीटी वन, एक ही एग्जाम। और इस बार आप दो एग्जाम ले रहे हो। और आपका लॉजिक क्या है? इस बार दो एग्जाम इसलिए ले रहे हैं कि इस बार ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। शायद हमारे को मैथ ना आती हो, पर आपकी मैथ ज्यादा तगड़ी है। लग भी रहा है कि भैया इससे ये ज्यादा है। कौन कहेगा इससे ज्यादा है? भाई साहब, इनसे ये बच्चे कम हैं। तो जब पहले एक एग्जाम कराया जा सकता था तो अब क्यों नहीं? क्यों बच्चों के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है कि 15-20 दिन पहले पेपर के बताया जा रहा है भैया अब ऐसा होगा? वो तो चलो मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा बच्चों, मुझे पता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पर मुद्दा ये नहीं है कि क्या लॉजिक है क्या नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि अगर इनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है कि ये दो पेपर करा सकते हैं चीजों में, इनके एक नोटिफिकेशन जो 2019 में आया कि भैया एक पेपर होगा, अब क्या कह दिया है? अब दो होंगे, यानी इनके पास पावर है। सर अगर आपके पास पावर है तो आप इन एनटीपीसी वाले बच्चों की क्या गलती है? इन ये बस इतना हक की, इतना हक है इनका, इतनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो 3-1 लाख बच्चे अगर प्लीज आप और पास कर दोगे तो जो ये बच्चे रोडों पे सड़कों पर जाकर जिस तरह से, तो कोई बच्चा नहीं चाहता कि रोडों पे निकले, ना किसी के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा रोड पर जाए। बच्चा हमेशा पढ़ना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, उसको मजा भी पढ़ने में आता है। पर सिर्फ आपके वो 3 लाख और जॉब ना देने की वजह से, जो कि उनका हक है, वो 3 लाख और लिस्ट में बच्चों का नाम आ जाता तो जो ये चीजें हो रही हैं वो चीजें कभी नहीं होती। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं उसके ठेकेदार आप हो। आपकी वजह से ये चीजें होने हुई हैं। मतलब ये कोई बच्चा नहीं चाहता कभी भी इस तरह से करना। बट अगर आप 1 मिनट में ये चीजें खत्म कर सकते थे, बस आपको 3 लाख बच्चों का और लिस्ट में नाम देना था। और ये उनका खुद का हक था, कोई गलत चीज नहीं मांग रहे थे वो। क्योंकि यार जीवन में कोई भी इंसान अगर इस जिंदगी में आया है तो वो चाहता है कि मैं एक अच्छी पढ़ाई करूं, एक जॉब लूं, और मैं एक जिंदगी को अच्छी तरह से जीऊं। तो गलत तो नहीं सोच रहा। भाई हम सब यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे। पर आज अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उसके हक का मिलना भी तो चाहिए। उसने यही कहा कि भाई हमें 3 लाख और वैकेंसी, जो 3 लाख और लिस्ट में नाम आना चाहिए 3 लाख बच्चों का, वो आप और दे देते तो जो ये चीजें हो रही हैं ये नहीं होती। तो बस मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से, क्योंकि देखिए आपके पास पावर है, आप कर सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि इन 3 लाख बच्चों का लिस्ट में नाम ला दीजिए। जो ये चीजें हो रही हैं ये सारी चीजें कम से कम रुक तो जाएं। क्योंकि बहुत बुरा सा लगता है कि किसी बच्चों को कोई पीट रहा है। यार वो बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कल को कोई किस ऑफिसर पोस्ट पर होगा, पर जब वो बच्चा उस पोस्ट पर जाए उसके दिल में हमेशा मलाल रहेगा कि इन्होंने मुझे कभी पीटा था। वो कभी दे वो बच्चा सहम जाता है एकदम अंदर से ना, एक उसके समझ रहे हो, एक बच्चे की पूरी जिंदगी ना इस एक मूवमेंट के बाद ना बदल जाती है। वो सहम जाता है, उसे बाहर जाने से भी कभी कभी डर लगेगा। वो किस तरह से अपनी जिंदगी में सारे डिसीजन ले पाएगा? ऐसे थोड़ी चीजों को पीट पीट दिया जाता है। और फिर बच्चों तुमसे और एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह से पटरियों वटरियों के पास, रेलवे स्टेशन पर जाकर ऐसे भगदड़ होती है जब, और कोई भी गिर गया तो मेरे भाई पटरी वटरी पर गलती से भी किसी का सिर लग गया तो कुछ गलत ना हो जाए। आप हमारी जान हो, अपने मम्मी पापा की जान हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, उसके हक के लिए खड़े हो, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब थोड़ा सा सेफ करके चीजों को चलते हैं। और मेरे भाई प्रशासन से फिर से हाथ जोड़ के विनती कि सर आप प्लीज सिर्फ इन 3 लाख बच्चों का और रिजल्ट दे दो। ये जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, पेपर दें। तो प्लीज आपके हाथ में पावर है सर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना जिससे कि जहां तक मैं चाहता हूं ये वीडियो वहां तक पहुंचे।
और अगर एक बार उन तक ये वीडियो पहुंची और शायद इस चीज को समझ पाए कि यार सही में बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चा इसलिए नहीं बना कि वो पढ़ाई करने के बाद भी कहीं पर उसे कोई भी हाथ पैर में थप्पड़ मार दे, कुछ भी कर दे, मतलब सभी इंसान हैं इस दुनिया में और सबका हक है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिएं। और ये आप भी समझते हो, क्योंकि अगर आप इस लेवल पर हो तो शायद आप ज़्यादा समझदार होंगे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा इसको जल्दी से करिए और थोड़ा सा चीज़ों को, माहौल को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी हो रहा है शायद गलती तो आपकी है ही। तो बच्चों बस इस वीडियो को शेयर कर देना, और दुख होता है और ठीक है यार, रात में 9 बजे मिलेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई कराना भी जरूरी है, ये हमारा मतलब, और बच्चे जिनका एग्जाम है तो उनको पढ़ाई कराना भी जरूरी है। तो रात में 9 बजे मिलेंगे इसी चैनल पर। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।